4 नवंबर को झारखंड जाएंगे पीएम मोदी। चाईबासा और गढ़वा में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। कहा, बीजेपी अपने वादे पूरा करती है। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान। 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का भी वादा। शाह बोले, हर साल 1 लाख युवाओं को देंगे स्वरोजगार। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए युवा साथी योजना शुरू करने का ऐलान। 5 साल में हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा। बीजेपी का झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा। गरीब बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। संकल्प पत्र जारी होने पर बोले पीएम मोदी, झारखंड में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। रांची में संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, सरकार बनी तो यूसीसी लागू करेंगे। आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से रखेंगे बाहर। झारखंड के आदिवासी सुरक्षित नहीं है, प्रदेश को बीजेपी करेगी सुरक्षित, अमित शाह का दावा। झारखंड की जनता से अमित शाह का वादा, घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालेंगे, महिला अपराध को रोकेंगे। सीएम सोरेन से अमित शाह का सवाल, घुसपैठ रोकने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? स्थानीय प्रशासन की वजह से झारखंड में घुसपैठ होता है। अमित शाह का सोरेन सरकार पर निशाना। कहा, झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबी, बेरोजगारी और पेपर लीक से युवा त्रस्त। अमित शाह ने घाटशिला में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी सोरेन सरकार को हटाने के लिए नहीं, प्रदेश में बदलाव लाने के लिए लड़ रही है चुनाव। अमित शाह का आरोप, सीएम सोरेन ने नक्सलियों को छूट दी, वो विकास का काम नहीं होने देते हैं। झारखंड में टोटो में सीएम हिमंता की अपील, एकजुट रहे नहीं तो घुसपैठिए आपकी बेटी और जमीन छीन लेंगे। राहुल गांधी लगातार हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम हिमंता का आरोप। खूंटी में बोले शिवराज सिंह चौहान, झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है, जेएमएम कांग्रेस सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी बोले, हमारे वादे पर जनता को भरोसा, 5 साल तक सीएम सोरेन ने जनता को लूटा है। रांची से जेएमएम कैंडिडेट महुआ मांझी बोली, बीजेपी के संकल्प पत्र पर जनता को भरोसा नहीं, लोगों ने बीजेपी के काम को देखा है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जुमला पत्र है, झारखंड के विकास के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साधा निशाना। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने किया रोड शो, महुआ मांझी के लिए मांगे वोट। गुमला में बोले सीएम सोरेन, बीजेपी वाले यूसीसी और एनआरसी लागू करने की बात करते हैं, ये दोनों यहां नहीं चलने वाले। जमशेदपुर में कल्पना सोरेन ने किया रोड शो। कहा, सीएम सोरेन ने लोगों के घर और पेंशन दी, विकास के लिए बहुत सारे काम किए। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने बागी नेताओं को दी चेतावनी, नाम वापस नहीं लिया तो कार्रवाई होगी। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र की जनता भी कांग्रेस को हराएगी, चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। बारामती में अजित पवार ने चलाया जनसंपर्क अभियान, स्थानीय लोगों से की बातचीत, लोगों से जिताने की अपील की। अजित पवार ने शरद पवार पर साधा निशाना, बोले युगेंद्र पवार को जिसने टिकट दिया वो दोषी हैं। अजित पवार ने दी सफाई। कहा, मुझ पर पार्टी तोड़ने का आरोप गलत। 53 में से 43 एमएलए ने कहा था कि सरकार में आना चाहिए। बारामती में चुनाव लड़ने पर बोले अजित पवार, मैं दूसरी जगह से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा गलत मैसेज जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति की फिर से सरकार बनेगी। कोलाबा से बीजेपी कैंडिडेट राहुल नार्वेकर ने जताई उम्मीद। भिवंडी से सपा कैंडिडेट रईस शेख ने एमवीए मैनिफेस्टो कमेटी को लिखी चिट्ठी, कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम बनाने की बात की। रईस शेख ने एमवीए से की मांग, मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण देने और लव जिहाद की जांच करने वाली कमेटी को रद्द करने के वादे किए जाएं। अणुशक्ति नगर से चुनाव जीतना मेरे लिए चैलेंज है, पिछले 7 साल से मैं यहां काम कर रही हूं। एनसीपी कैंडिडेट सना मलिक का बयान। सना मलिक पढ़ी लिखी महिला हैं, वो बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगी। सना के पिता नवाब मलिक ने जताई उम्मीद। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अजित पवार की भूमिका किंगमेकर की होगी, नवाब मलिक का बयान। महाराष्ट्र एआईएमआईएम की अपने लोगों से अपील, जिन्होंने भी निर्दलीय पर्चा भरा है वो नामांकन वापस लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। वायनाड में प्रियंका गांधी ने भारी बारिश में ही जनसभा को किया संबोधित। छाता लेकर प्रियंका की बात सुनते दिखे समर्थक। प्रियंका गांधी का आरोप, केंद्र सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए करती है काम। मोदी सरकार का उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देना नहीं है, प्रियंका गांधी का बयान। प्रियंका ने किसानों का उठाया मुद्दा, कहा उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत। वायनाड की जनता से राहुल गांधी की अपील, प्रियंका को चुनाव जिताएं, एक बहन एक बेटी के रूप में आपको काम करेंगी।
राहुल गांधी ने जताई उम्मीद, प्रियंका गांधी वायनाड में की अपने कामों को आगे बढ़ाएंगी। दिल्ली में पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ का दिया न्योता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण और जिहादियों का समर्थन सपा का असली एजेंडा। सपा का असली चेहरा बेनकाब हुआ, उसका काम सिर्फ समाज को बांटना, केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कांग्रेस ने सपा का साथ छोड़ दिया, इसलिए अखिलेश यादव गहरे तनाव में हैं, केशव प्रसाद मौर्य का तंज। यूपी में उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर, लखनऊ में सपा नेता अमित चौबे ने लगाया एक और पोस्टर, सीएम योगी को बताया मठाधीश। पोस्टर में लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। सपा के नए पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार, कहा सपा का एमवाई और पीडीए वाला समीकरण फेल है, नारे और होर्डिंग में नैया पार नहीं होगी। कानपुर में बोले सपा नेता शिवपाल यादव, सभी 9 सीटों पर उपचुनाव में इंडिया अलायंस जीतेगा। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, बटोगे तो कटोगे स्लोगन समाज को बांटने के लिए बीजेपी का यही है काम। बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, यह सुनने में ही नफरत भरा लगता है, बीजेपी वाले कभी जनहित की बात नहीं करते। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार की जनता स्मार्ट मीटर और लैंड सर्वे से है परेशान। गया में बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी और सीएम नीतीश को अपने शासन पर घमंड हो गया है, ये लोग महंगाई बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते। बिहार में कानून व्यवस्था फेल है, यहां कोई भी सुरक्षित नहीं, आरजेडी सांसद मीसा भारती का बयान। सत शर्मा होंगे जम्मू कश्मीर, बीजेपी के नए अध्यक्ष रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे सुनील शर्मा, प्रहलाद जोशी ने की घोषणा। तमिलिंगा वेत्री कंजगम की चेन्नई में हुई बैठक, वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव पास। तमिल वेत्री कंजगम की केंद्र से मांग, तमिलनाडु को नीट एग्जाम से बाहर करें, वक्फ संशोधन बिल वापस लिए जाएं। पंचकुला नगर निगम का निर्दलीय पार्षद श्रीमती ओमवती पूनिया और जेजेपी के पार्षद सुशील गर्ग बीजेपी में शामिल हुए, सीएम सैनी ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील, विकास कार्य को जारी रखने और बीजेपी को हराने के लिए जनता के समर्थन की जरूरत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कपास ने आयात बैन करने और एमएसपी पर खरीद की मांग की। दिल्ली में 5 से 6 नवंबर तक चलेगा एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने दी जानकारी। वक्फ बोर्ड के नाम पर राहुल गांधी देश में सिविल वॉर छेड़ना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कल होगी जेपीसी की बैठक, जमाते इस्लामी हिंद के लोग होंगे शामिल। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकास कार्यों का लिया जायजा। केरल पुलिस ने केंद्रीय मंत्री गोपी सुरेश पर किया केस दर्ज, एम्बुलेंस में ट्रेवल्स करने पर हुआ एक्शन। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारी तेज, वरुणा नदी पर घाटों की जा रही है सफाई। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बढ़ी भीड़, एंट्री के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखे लोग। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़, कई यात्री हुए बेहोश, कई लोगों की जेब कट गई। विधि विधान से पूजा के बाद केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद, भक्तों ने लगाए जय बाबा केदार के नारे। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों पर आरोप, गोवर्धन पूजा के दौरान हिंदुओं पर किया हमला, महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप। पुलवामा में आतंकियों का मददगार अरेस्ट, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक, संडे मार्केट में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके, 11 लोग हुए जख्मी। संडे मार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों को टारगेट किया गया। ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन के बाहर हुआ धमाका। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, आतंकियों की तलाश। श्रीनगर में पिछले 2 दिन में दूसरा आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कहा सभी का अच्छे से किया जाएगा इलाज। सुरक्षा अधिकारियों से बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, आतंकियों को सजा देने के लिए जो भी करना हो करें। संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की निंदा, कहा बेगुनाह लोगों पर हमला बहुत परेशान करने वाला। उमर अब्दुल्ला बोले पिछले कुछ दिनों से घाटी में ताबड़तोड़ हमले और एनकाउंटर हो रहे हैं, हमले रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को जो करना है
वो करें। ग्रेनेड अटैक पर बोले कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा, कश्मीर में माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस नेता राशिद अलवी का सवाल। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले, ग्रेनेड अटैक करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जिनके हाथों में हथियार वो या तो मारे जाएंगे या जेल जाएंगे। सुकमा में नक्सली हमले पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, कार्रवाई से नक्सली बौखला गए, एक दिन नक्सलियों का खात्मा होकर रहेगा। दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर दिखा जहरीला झाग। मुंबई में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, मरीन ड्राइव के पास के इलाकों में छाई धुंध। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक हुआ बाधित। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत की करारी हार, न्यूजीलैंड ने 25 रनों से दी शिकस्त। दूसरी पारी में टीम इंडिया 121 रन पर ऑल आउट, कीवियों ने 147 रनों का दिया था लक्ष्य। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने जताई निराशा, कहा हार के लिए कप्तान के साथ पूरी टीम जिम्मेदार है। न्यूजीलैंड से करारी हार के बाद WTC की रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा, टॉप पर ऑस्ट्रेलिया की टीम हुई काबिज।